क्या इंट्राडे से रोज 1000 से 5000 कमाया जा सकता है? 90% लोग इसमें पैसा गंवा देते हैं। यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे में आप कैसे डेली का 1000 से 5000 कमा सकते हैं। इन से लेके स्टार्ट तक पूरा मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं? हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगनर। इंट्राडे में स्टॉक कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं? ये सारी इंक्वायरी मेरे पास आए थे। इन सब का आपको मैं सवालों का जवाब बताऊंगा और कैसे इंट्राडे में स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि एक ही दिन में आप खरीदे, एक ही दिन में आप बेच दिए। स्टॉक मार्केट अपना ओपन होता है इंडिया वाला 9 सुबह, आपका ये ओपन हो जाता है सुबह 9:15 में। सुबह 9:15 के बाद से आप किसी स्टॉक को खरीदते हो, आपको लग रहा है कि 100 रुपये का जो स्टॉक है वो 105 रुपये चले जाएगा, तो आप उसी दिन खरीद लेते हो। 100 रुपया में एक लॉट पूरा उठा लिए, 10 क्वांटिटी खरीद लिए 1000 का। मान लीजिए कि आपका स्टॉक पहुंच गया 105 पर, आपने 105 पे अपना सेल कर दिया। कितना का फायदा हुआ? 5 रुपये का फायदा हो गया। तो इसी को कहते हैं इंटरडे। और एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। सुबह स्टॉक मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, आपने रिसर्च वगैरह करके सारा कुछ 9:20 में आपने एक स्टॉक खरीदा रिलायंस का। आपको क्या लग रहा है कि 2000 से वो चले जाएगा 2100 रुपये तक, ठीक है? और 2100 रुपये तक चले जाएगा, तो आपने क्या किया, एक स्टॉक खरीद लिया रिलायंस का इंटरडे में, ठीक है? 2000 में एक स्टॉक खरीद लिया, 2100 पर पहुंच गया, वो 2100 में आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब कि बेच दिया। तो कितना का फायदा हुआ? 100 रुपये का फायदा हुआ। इंट्राडे में आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, टाइमिंग इसका क्लोज करने का है। किसी ब्रोकर में 3:15 में है, किसी में 3 बजे है। तो ब्रोकर के अकॉर्डिंग जीरोधा में है अपना 3:15 में लास्ट टाइमिंग, उससे पहले आपको क्लोज कर देना। क्लोज नहीं करोगे तो 100-150 रुपये आपका ऊपर पेनल्टी लगाएगा। उसके अंतर्गत में वो ऑटोमेटिक ब्रोकर आपका स्क्वायर अप कर देगा, मतलब कि क्लोज कर देगा ट्रेड को। और सबसे पहले और जान लेते हैं एक चीज़, इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में होना चाहिए ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट, जो कि मेरे पास में है जीरोधा। आपको जो ओपन करना है उसको ब्रोकर के साथ में ओपन कर लीजिएगा। जीरोधा का टर्मिनल अपना सिंपल इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। इंटरडे में स्टॉक को बाय सेल करने से पहले आपको सबसे पहले क्या जानना है, टाइमिंग का। 9:15 से लेकर के स्टार्ट हो जाता है टाइमिंग इंटरडे का, और क्लोजिंग डेट है उसका, क्लोजिंग टाइमिंग है 3:15 जीरोधा का। इंटरडे में स्टॉक बाय सेल करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है। जैसे कि मंडे को मेरे को बाय करना है, तो मैं 100 रुपये में रिलायंस का स्टॉक बाय करूंगा। मेरे को कितना का रिस्क लेना पर ट्रेड? 1 रुपये का रिस्क लेना है, तो मैं 1 रुपये का पर ट्रेड में रिस्क लूँगा। तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 99 में, मतलब कि 100 से 99 के बीच नीचे में आएगा तो ट्रेड क्लोज हो जाएगा मेरा। तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना। तो 105 रुपये में मैं ऊपर में टारगेट लगा दूंगा। टारगेट तक पहुंचने, जैसे कि मेरा स्टॉक 105 में पहुंचा, तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा अपना 105 में अपना, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको जीरोधा के टर्मिनल पे, मोबाइल ऐप पे बाय सेल करके दिखाऊंगा। उससे पहले आपको पता करना है क्या, एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और टारगेट का भी डिफाइन करके रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं जीरोधा के ऐप पे आपको इंटरडे ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो ये मैं अपना ब्रोकर ओपन करता हूँ जीरोधा का। ओपन हो गया। ये रहा अपना स्टॉक, पहले से ऐड है मेरे में रिलायंस का। अगर आपको ऐड करना होगा यहाँ लिखिएगा रिलायंस, हो जाएगा ऐसे। यहाँ से सेलेक्ट करिएगा, ऐसे करके ऐसे ऑटोमेटिक आपके यहाँ पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया अपना ऐड रिलायंस का स्टॉक। तो इंटरडे में अपने को ख़रीदना है, तो बाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने को क्या देखना है, यहाँ पास ये रेगुलर मोड ओपन है कि नहीं। रेगुलर पे क्लिक करिएगा, आपको कौन सी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है। तो यहाँ अपन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेंगे, एनएससी से। क्वांटिटी में आपने को कितना खरीदना है, जैसे कि आपको 10 खरीदना है, तो यहाँ पास 1010 कर लीजिएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या प्राइस में खरीदना, मार्केट प्राइस में खरीदना है यहाँ पर, या अपना आपको अपने भाव पर खरीदना है। तो यहाँ पर से क्लिक करिएगा कि मेरे को खरीदना है 1300 में, ठीक है। तो 1300 में अपना आपको टोटल मार्जिन कितना लगेगा, 2600 रुपया, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे यही चीज़ आपको लग जाएगा 13000 में। इंटरडे में आपको 2600 में 10 क्वांटिटी मिल जाएगा। स्वाइप टू ऐसे बाई करेंगे, आपका खरीदा जाएगा, ठीक है। ये अपना ऑर्डर लग चुका कल के लिए, तो अपना अभी कैंसिल कर देते हैं इसको। ये मैं ऑर्डर कैंसिल ऐसे कर दिए। ऐसे अपन खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक कल 1305 रुपया से नीचे गिर जाएगा, तो उसके लिए आपको कैसे करना है, तो डायरेक्ट ऐसे कीजिए, सेल पे क्लिक कीजिए, इंटरडे पे क्लिक मार लीजिए, रेगुलर पर
देख लीजिए कौन सा स्टॉक एक्सचेंज, कौन से स्टॉक एक्सचेंज से आपको बेचना है, तो एनएससी में कर लीजिए। कितना क्वांटिटी आपको बेचना है, कल मार्केट ओपन होने के बाद मान लीजिए आपको 20 क्वांटिटी बेचना है, कितने रुपए में बेचना है, तो यहाँ प्राइस सेट कर दीजिए 1305। अपने को 1305 में कल बेच देना है, तो अपने को मार्जिन कितना लगेगा, टोटल 5200 रुपये लगेगा। तो स्वाइप टू सेल करेंगे, तो ये लिमिट ऑर्डर अपना लग गया है। कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा, रिलायंस का स्टॉक अपना 1305 रुपये में पहुंचेगा, वहां पास अपना ऑटोमेटिक ब्रोकर बेच देगा। और एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, और एक स्टॉक में कैसे बाय सेल करेंगे इंटरडे में। तो यहीं पे सर्च में आना है, ऊपर में लिखना है जैसे एग्जांपल टाटा मोटर्स अपने को चाहिए। यहाँ टाटा मोटर्स सर्च किया, अपने को कहाँ से चाहिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक। तो अपन क्लिक किए, यहाँ ऐड हो गया अपना टाटा मोटर्स, ऐसे क्लिक किए। हमें लग रहा है कि कल अभी का रेट चल रहा है 4440 रुपया, तो मेरे को कल खरीदना है अपने को 4038 में। तो कितना क्वांटिटी खरीदना है, अपन मान लेते हैं 100 क्वांटिटी लगा दिए। तो अपने को मार्जिन कितना पड़ेगा, अपना 8760 रुपीज़ अपने को इंटरडे में पड़ेगा। और वही लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो कितना पड़ जाएगा, ये आपको 43,000। तो अपना इंटरडे में अपने को बेचना है, तो इंटरडे में बेचना है, सॉरी खरीदना है, तो स्वाइप टू बाई करेंगे। ऐसे प्रोसेस पूछेगा, प्रोसेस ओके कर दीजिए, शेड्यूल हो गया। जैसे कल अपना मार्केट ओपन होगा तो अपना 438 में अपना बाई हो जाएगा इंटरडे में। मैंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे लग रहा है कि अपने को कल 4450 रुपये से टाटा मोटर्स गिर जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं बेचने का तरीका। तो यहाँ पास करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, इंटरडे में है कि नहीं, इंटरडे में क्लिक कर लेंगे। लिमिट ऑर्डर है, यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। यहाँ ऐसे दबाओगे लिमिट ऑर्डर आ जाएगा, ऐसे दबाओगे फिर मार्केट ऑर्डर। अपने को लिमिट ऑर्डर लगाना है। मेरे को लग रहा है 4450 से नीचे गिर जाएगा कल मार्केट ओपन होते ही टाटा मोटर्स का शेयर। ठीक है, क्वांटिटी सेट कर देना जितना आपके पास में पैसा उसके अकॉर्डिंग। जैसे अपन एग्जांपल में 50 कर लेते हैं, तो अपना टोटल फाइनल मार्जिन कितना पड़ेगा, कल बेचेंगे तो 4500 रुपया। ठीक है, इतना रुपया आपका चार्जेस लगेगा, इतना रुपया है अभी आपके अकाउंट में, ये बता दे रहा है। यहाँ चेक कर लीजिएगा सारा कुछ। फिर स्वाइप टू सेल ऐसे करेंगे, पूछ रहा है आपको बेचना है कि नहीं, प्रोसेस वगैरह, तो प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये शेड्यूल हो गया, अपना ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पास देख लीजिए 4450 पे कल मार्केट ओपन होने के बाद में, ये प्राइस पे पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक ब्रोकर बेच देगा टाटा मोटर्स का शेयर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सको, उसका फायदा उठा सको, पैसा कमा सको। जो सबसे अलग रहता है मेरा वीडियो, पूरा यूट्यूब चैनल में सबसे अलग रहता है मेरा वीडियो। ओके, पहला पॉइंट ये है कि आपको इंटरडे में हाई लिक्विडिटी स्टॉक में ट्रेड करना है, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 200 के स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बायर सेलर एनी टाइम रहते हैं, जब आपको बेचना बेच सकते हो, जब खरीदना है आपको खरीद सकते हो। इसलिए हाई लिक्विडिटी स्टॉक में आपको इंटरडे में ट्रेड करना है। दूसरा पॉइंट आप जानिए, दूसरा पॉइंट आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा, जो फेमस है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे कि ये हो गया आपका शूटिंग स्टार, ये हो गया आपका हैमर, ये हो गया रेड बॉडी कैंडल, ये हो गया आपका ग्रीन बॉडी कैंडल, और भी बहुत सारे अपना कैंडल स्टिक पैटर्न आते हैं जो कि आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको इंडिकेटर ट्रेडिंग बेस नहीं करना है। इंडिकेटर के भरोसे आपको ट्रेड नहीं लेना है। इंडिकेटर ट्रेडिंग के भरोसे आप रहोगे, इंडिकेटर मेरे को ट्रेड दे देगा, तो आप अपाहिज सामान जैसे हो, इंडिकेटर के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओगे। इसलिए आपको अपना दिमाग लगाना है, कहाँ पास खरीदना है, कहाँ पास बेचना है, उसके ऊपर भी मैं पूरा स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग करने के ऊपर में डिपेंड हो जाओगे तो आप समझ लो अपाहिज में सामान जैसे हो। तो इसलिए आपको इंडिकेटर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो वैसे आप कितना कमाने का सोचते हो एक दिन में, पर डे में, कमेंट करके जरूर बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। वैसे मैं कमा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं है मेरा, 1500 2000 पर डे का इंटरडे में हो जाता है मेरा। अगर लॉस भी होता है, 500 हज़ार का लॉस भी हो जाता है, 2-3 हज़ार का फायदा भी होता है मुझे इंटरडे में। मैं एक्चुअली अपना क्या बोलते हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ मैं, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में, गोल्ड में हो गया, सिल्वर में हो गया, ये ऐसी चीज में ट्रेड लेता हूँ। और इंडियन मार्केट में मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। कुछ कुछ बड़े इवेंट होते हैं तो मैं उसमें अपना ट्रेड करता हूँ। निफ्टी 50 में हो गया, जैसे कि कोई स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है, तो वहां पास मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ एकदम स्नाइपर शॉट।
1:50, 100 ऐसा मैं ट्रेड लेता हूँ इंडियन मार्केट में। रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। एक ट्रेड में आपको 1 से 2% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। डेली का आप लिमिट लगा लीजिए मुझे कि ₹500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। ₹500 तक लॉस हुआ, सिस्टम क्लोज, 10 क्लोज हो जाएगा। फोमो ट्रेडिंग नहीं करना है, टिप पर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी बिगनर्स की गलतियां होता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, न्यूज़ देख करके ट्रेडिंग करते हैं, कोई बोल दिया खरीद लो तो खरीद लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। फेक गुरुस को भी फॉलो नहीं करना है। मेरे जैसे लोगों को फॉलो करिए। ऑपरेटर के जैसे जो मेरा माइंडसेट है, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग में जो सारा कुछ बताता हूँ, ऑपरेटर क्या करता है, कहाँ पर रिटेलर को निकालता है, कहाँ पर रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करके उसका स्टॉक को, उसका क्वांटिटी को खरीद के ऊपर लेके जाता है, वो सब चीज़ मेरे को पता है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कंक्लूजन इस वीडियो का यही रहेगा मेरे तरफ से आपके लिए। सबसे पहले आपको रियल मनी इन्वॉल्व नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। सेकंड, अपना डेमो अकाउंट बनाना है, उसमें आपको अपना स्ट्रेटजी फॉलो करना है, देखना है क्या हो रहा है, कितना विन रेट है, कितना लॉस रेट है। तीसरा, आपको प्रैक्टिस करना, आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना है। और इमोशनली कैसे आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको सीखना है। सबसे अच्छा तरीका, मेडिटेशन करिए आप। 90% ट्रेडर्स ये सब सारी चीज़ें जो मैंने बताया है, इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, इसलिए हमेशा लॉस में रहते हैं, हमेशा घाटे में रहते हैं। तो आप ऐसा गलती मत करिएगा। जो जो मैं बताया हूँ आपको, ये सब सारी चीज़ें आप फॉलो करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑपरेटर किंग खान मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए ऑपरेटर को।